रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोग। तो शुरू से करा दे रहे हैं। हाँ हाँ शुरू से कराइए। एक हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कम से कम 10 आवृत्ति। फिर दूसरे हाथ को दोनों हाथ को लेंगे, बिल्कुल श्वास भरते हुए चेस्ट पे खिंचाव देंगे। दस आवृत्ति करने के बाद एक हाथ को पूरा सोने की आकृति में सर्कल चलाएंगे। क्लॉक फिर एंटी क्लॉक। दूसरा हाथ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फिर दोनों हाथ। थकावट महसूस होगी तो रुक जाइएगा। 4 5 1 2 4 5। दोनों हाथ के सामने। जॉइंट पेन के लिए घुटने के इसमें सांस कैसे लेना है? सांस हाथ अंदर आना, सामान्य गति से लेते रहता है। दोनों हाथ कंधे पर और श्वास की गति सामान्य। हाथ ऊपर उठाए, हाथ ऐसे लाना है, सिर के बगल से घुमाइए। हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास खींचेंगे, हाथ नीचे लाएंगे, श्वास छोड़ेंगे। उल्टा दोनों हाथ पंजे से दोनों हाथों की कलाई को पकड़ना है, सर के पीछे, और बाएं तरफ खिंचाव देंगे। कमर नहीं झुकानी है, केवल चेस्ट झुकेगा। बंद करो। अब एक एंगल पकड़ के ये हाथ पीछे घूम जाएगा ऐसे, और खिंचा देंगे इसमें। इससे शोल्डर की मसाज होती है और शोल्डर की पेन खत्म होता है। ठीक है ठीक है। थोड़ा सा पैरों में फासला होगा, 1 से 1.5 फुट का, और त्रिकोणासन अर्ध रेखीय। इधर होल्ड रखिए, सांस छोड़ते हुए ऊपर,
सांस भरते लीजिए। सांस भरते हुए नीचे जाएंगे, जब तक रुके तब तक सांस को रोक के रखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर। एक आवृत्ति ऐसे पूरी शून्य की आवृत्ति बनानी है। फिर दोनों पंजे को फिर क्लोज करेंगे। और दोनों हथेली को आसमान की तरफ लेकर के पूरी बॉडी को खिंचा लेंगे। कमर से नीचे पूरी बॉडी खींचेंगे, दृष्टि हल्की आसमान की तरफ रखेंगे, पंजे पे खड़ा होना, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर जाना। एक हाथ कमर पे, बायां हाथ कमर पे, दायां हाथ सिर पे, कमर तक फुल होना। हाथ एक हाथ है, कमर नहीं मूव करनी है, केवल हाथ। दोनों हाथ थोड़ा सा योग निकालन करेंगे। एक तो बच्चों में खासियत होता है, क्योंकि बच्चों से उसे प्यार करेंगे तो आगे तक तो बर्ताव बना रहेगा। अरे कहीं भी जाएगा आपकी आवाज सुन करके और वहाँ आएगा। तीन बार ओम प्रणाम करेंगे।
इन हाथों के घर्षण से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उससे चेहरे पर दाग नहीं आते, या जो कभी कभी तिल्स निकल आती है क्लियर रहता है हमेशा। प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका, लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। 2 से 3 सेकंड में सांस को लेंगे, 2 से 3 सेकंड में सांस को छोड़ेंगे। बहुत कम हो गया, 3-4 किलो देखा। खूब लंबी सांस लेंगे, जितनी ले सकते हैं, खींच जाइए, फिर खींच के वापस आना। महसूस करिए सांस को, बिल्कुल ध्यान चेतना में जाके उस सांस कैसे ले रहे हैं महसूस करिए पूरा। वाह वाह वाह। पीछे थोड़ा सा बॉडी को साधक की तरह से बैठना है। पहले आवाज आया वो अब ज्यादा बंद हुआ है। अच्छा 4 से 5 मिनट तक भस्त्रिका कर सकते हैं। नेक्स्ट कपालभाति करेंगे। इसमें तो साइड भी है। कपालभाति हमेशा नाभि अंदर खींचती है और सांस बाहर आते हैं। हाँ हाँ 1 सेकंड में कपालभाति होगी और मुद्रा हम वायु मुद्रा बनाते हैं, ऐसे अंगूठे के मूल में तर्जनी। ध्यान में क्या करिए, हमेशा प्राणायाम जब भी करिए ध्यान में होगी, कुछ सांस की गतिविधि भी ध्यान हो। ध्यान इधर उधर चला जाता है। कोई बात नहीं है, अभी जब मेडिटेशन करेंगे तो एकाग्रचित्त भी हो जाएगा।
मैं खोल देता हूँ इसलिए, मैं तो देखता रहता हूँ सबका इसलिए। तीसरा अनुलोम विलोम। दाएं अंगूठे से दाहिने नासिका बंद करेंगे, बाएं से सांस को भरेंगे। तर्जनी अनामिका से बाएं बंद करेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से भरेंगे। ध्यान में रहिए। अब गर्दन के लिए ग्रीवा संचालन। सिर को जितना पीछे ले जाओगे पीछे फोल्ड करेंगे, श्वास सामान्य गति से। धीरे धीरे आगे लाएंगे, चेस्ट से स्पर्श कराएंगे। एक बार पुनः। सामान्य में आके फिर दाएं तरफ, बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ। कंधे से कान को स्पर्श कराना है, कंधा उठाना नहीं है। अपोजिट साइड। कंधा उठाना नहीं है, कोशिश करें कान कंधे से स्पर्श करें। फिर राउंड सर्किल, जीरो की आवृत्ति बनाएंगे। दोनों हाथों पर श्वास करते हुए खींचेंगे नीचे। ये फेफड़े की ब्लॉकेज के लिए करते हैं। किसी व्यायाम में थकावट महसूस होगी
तो केवल बैठ के देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप पे फिर शुरू। दोनों हाथ को ऊपर लेंगे और कमर से बॉडी को पूरा ऊपर खींचेंगे जितना खींच सकते हैं। श्वास ऊपर ले करके रोक रखेंगे, धीरे धीरे नीचे। श्वास आते ऊपर गए, फिर श्वास भरते हुए नीचे। और इन दोनों हाथों को पीछे लेंगे, सेम उसी सिचुएशन में ऐसे उल्टा करके हथेली हथेली जमीन पर टिका करके उसी को टिकना है। दृष्टि आसमान की तरफ। धीरे वापस एक बार फिर करेंगे। अस्कंद संचालन। क्लॉक एंटी क्लॉक होना चाहिए। घुटनों के जॉइंट्स पेन के लिए करते हैं। अच्छा ये है घुटनों में से? हाथ की घुटनों के सामने से करते हैं इस बार से। और शोल्डर पेन के लिए पूरा हाथ लाते हैं ऐसे जीरो पे आते हैं। दोनों पैर खोल लीजिए। दोनों हाथ पीछे, ठीक है। अब एक एक जॉइंट के पेट में पहले पंजे को ऐसे फोल्ड करके रखें, सामने जितना फोल्ड कर सकते हैं। वो पंजा गिराना नहीं है, पंजा खींचे अपने पास ऐसे, अपनी तरफ खींचे पंजा। हाँ, अब फोल्ड करिए केवल उंगली, बस। इससे उंगलियों की दर्द और झुंझुनाहट खत्म हो जाते हैं। फिर पूरा पंजा। इससे अगर पूरे पंजों में झुंझुनाहट आती है या ब्लड सर्कुलेशन रुकता है या नसें खींचती है, दबती है, तो वो ठीक हो जाती है। धीरे धीरे अंदर की तरफ खूब अंदर खींच लेना है, पूरे नीचे पूरे पैर पे तनाव आ जाए इतना खींचना है। लास्ट जांच होने की हो गई कि अभी बची है? नहीं अभी तो अब 29 को हो गए। अच्छा 29 है। और ये वाले तो सब नॉर्मल आए सब अभी मंगल को हुआ। सब नॉर्मल। अभी हमारे ख्याल से 10 दिन हुआ होगा फिर। हाँ 15 दिन। पैर वैर जो बांध के सोते थे सब हाँ नहीं नहीं 10 ही दिन हुआ, 10-12 दिन हुआ है। गुरु जी ने कुछ जादू किया है। हाँ। पैर वैर जो बांध के सोया जाता था वो तो सब बाहर ही सोती थी। हाँ बहुत दर्द होता था पैर वैर, पूरा बांध के सोते थे दुपट्टे से, 6 दुपट्टा रखते थे, पूरी बॉडी बांध के सोते थे। बाप रे।
हाँ, सही। ये आई 10 दिन पहले कह रही थी मैं उस पे जीने पे नहीं चढ़ पा रही थी छत के। हाँ, अब तो फटाफट चढ़ जाते हैं फटाफट नहीं। दनादन। थोड़ा सा फासला करेंगे। ये है तो सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन एक एक जॉइंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ये, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम को इग्नोर नहीं करते। मतलब ये हिंदी का अल्फाबेट है। अब इससे साइड की जो ब्लॉकेज होती है उससे प्रेशर पड़ता है। दोनों अंगूठे को ला कोशिश करते हैं जमीन की तरफ स्पर्श कराएं। दोनों पैर को लेकर के घुटने के लिए, अगर घुटने में पेन होता है दोनों घुटना चलाते हैं। ये तो नहीं हो रहा है। हाँ, हम लोग से नहीं हो रहा। धीरे धीरे अरे धीरे। घुटना यही खींचिए, बस ऐसे घुटने पे करिए। हाँ, तुम्हारा तो बहुत हो ही रहा। हाँ, हो रहा है, ये जैसे हमारा हो रहा है। इसको स्क्वीज करें क्या ऐसे? खींचिए अपने आप को आगे। हाँ हो रहा है, देखिए होने लगा। तो ठीक है क्या? खींचिए अपने आप को आगे। अभी जैसे नॉर्मल बैठे ना, हाँ। खींचिए अभी। जैसे हम एक को खींच रहे हैं तो एक हो रहा है, इसको खींच रहे हैं ये हो रहा है, तो दोनों खींचेंगे दोनों होगा। उससे नहीं होता तो आप ऐसे करिए, एक एल्बो पकड़िए, एक पंजे का इसका, तो पहले तो इसको चेस्ट की तरफ लेके आना नीचे से, और ये हाथ से नीचे दबाना पंजे को, तो दूसरा इससे थाई और घुटने पेट पे भी बन जाता है। पेट भी अच्छा बन जाता है। परिचय है कि नहीं आपसे? इसका नहीं। आप झुंझुनवाला विद्यालय है, महाविद्यालय, हाँ हाँ। इसके डायरेक्टर हैं आप। आप और आपका विद्यालय यहाँ है, सब टीचर ही है यहाँ। हाँ, तुलसी नगर में आपका कौन सा मूक बधिर विद्यालय, बच्चों का विद्यालय है आपका। स्कूल है क्या? हाँ, और आप लॉयर हैं फैजाबाद में। अच्छा, झुनझुनवाला का केस हमारे सीनियर देखते थे, वो गोपाल कृष्ण मिश्रा, अच्छा। जीके मिश्रा। हम लोग जाते थे फाइल लेके। अभी ऐसे पैर को लेकर के, अब ये घुटने का ऐसे पूरा हाथ रखिए, और ये जीरो की आकृति बनानी है, तो घुटने में बड़ा प्रेशर पड़ता है, तो घुटने की अगर पेन है, घुटने में अगर कटकट की आवाज़ आती है, बहुत बढ़िया। क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों साइड से। दूसरा नीचे जाएगा, ऊपर से, हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे तो आज हम क्या पकड़ लेते हैं ना, क्योंकि मैं चेतन मूर्ति हूँ बाबा, मैं चारों तरफ नजर रखता हूँ। मुझे मंदिर बनाना 700 रुपये बातें बोलना नहीं देगा, 700 सरकार को ये लोगों को लेकर ना रखते, छठी महीने का तेरा पूरा काम है, उसका ईमानदार है, रहने वाला है, और
उसका प्रमाण दो कि और फिर इसका पता नहीं। ऐसे मैं प्रमाण दे रहा हूँ, उसका नाम पूरन है, वरदार है, भैया इसका रहने वाला है। मुझे दिखाया बल्कि मैं दिखाऊँ, आगे जाएगा, मैं और फिर क्लॉक जरा से घुटने में दिक्कत होगी तो कट की आवाज आएगी, फूटेगा जरूर। ये अच्छा लगा, कट कट आवाज आ रही है। हाँ एक पैर का इस पकड़ना और धीरे से कोशिश जितना कोशिश करें टाइट करने के लिए। इससे अगर हमारे पैर में कोई नसों खिंचाव होती है तो बैलेंस करता है। कभी कभी नसों में खिंचाव होती है, पैर शून्यपन सा होता है। हाँ ये क्या सा मूव कर सकते हैं इसमें। दोनों पैर को खोल कर ले, जितना आगे ले सकते खींच जाए। तो करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई सबको आता है। टीवी में देख देख के सब। अब बटरफ्लाई में इम्पोर्टेंट क्या होता है कि दोनों घुटने हमारे जमीन तक जाने चाहिए। ओह, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। लोग तो हवा में ही करते रहते हैं, बटरफ्लाई हवा में उड़ती रहती है। नहीं, हवा में करने से प्रेशर नहीं पड़ता। अब आप सही कर, यही तो छोटी छोटी जो चीज़ है ना, अब पता चल रहा है। हम लोग जो ज़मीन पे टच नहीं करते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अब पता चला ना, छोटी छोटी चीज़। और फिर योग मुद्रा। योग मुद्रा ऐसी स्थिति में कोशिश करेंगे जितना हम आगे जा सकें, जमीन छूने की कोशिश करते हैं। सांस छोड़ते नीचे गए, जमीन इसको ऐसे भी करते हैं, थोड़ा इजी होता है। एक पैर दूसरे पैर के ऊपर, दोनों हाथ पीछे, सांस खींच के छोड़ दीजिए सांस को नीचे। ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे ये नहीं हो पाता तो ऐसे नीचे रख लीजिए, पलथी मार के, क्योंकि वो भारी पड़ता है। जितना आप आगे झुक सकते हो उतना आगे। पीछे हाथ को बांध के रखना है ऐसे। जब भी हार्निया की समस्या हो तो आगे नहीं झुकना चाहिए। अब दोनों पैर को पूरा खोलेंगे 60 डिग्री तक। ये हाथ पीछे रखिएगा, बस बस। छूने लगा, छूने लगा। छूने लगा। अरे नहीं छूटा था ये, इसमें खिंचाव होती है। बस आ गया। आप मुंह बंद करके
खूब तेजी से हंसेंगे, आवाज़ नहीं आनी है। हाँ, हाँ। हम लोग करते हैं इसको। हाँ। हवा थोड़ी ना भरनी है, हवा भरनी मुंह खुला ही नहीं है हवा नहीं भरना मुंह में। ना, हवा भरने को नहीं। है, तो हवा भरना। हाँ। ये नहीं। हंसिए हंसिए। इसका फायदा बताइए। ऐसे मुंह बंद करके हंसने का। मुंह बंद करके हंसने जाएंगे तो जो हमारे सारे आर्गन्स होते हैं वो पॉजिटिव वे में सक्रिय हो जाते हैं। तो जिससे होता है ना कि कोई काम अच्छा काम कर रहे हो और कोई अच्छा व्यक्ति आके मार्गदर्शन दे जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो हम एनर्जी पाने के लिए हम योग करते हैं। एनर्जी पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह करता है, सक्रिय बनाता है। और जब हम उसमें लॉकिंग करते हैं तो हमारे सारे आर्गन सक्रिय अवस्था में होते हैं, तो जस्ट उसका वो लाभ उठा लेता है। आसन योग। नहीं तो मुंह बंद करके हंसने में और नॉर्मल हंसने में क्या फर्क है? मुंह बंद करके हंसने में ये होता है कि जैसे पाइप जल जा रहा ना, पाइप के माध्यम से तो सटीक जगह पे जाके गिरेगा, और अगर उसे हल्का हल्का होल हो जाए तो साइड से निकल जाता है। इसलिए हम लोग जैसे अभी बॉडी पे कोई दाग होता है या जैसे पपल्स आ गए या चर्म रोग हो जाता है, तो जब हम लोग उसके लिए जब योग कराते हैं ना, प्राणायाम कराते हैं, तो मुंह बंद करके होता है। या कान में दर्द होता है, कान पीड़ाशन क्या है, तो ऐसे करते हैं। या सांस को भरा पहले नासिका से, अब नासिका और मुंह बंद, नासिका बंद किया और सांस को छोड़ते हैं, तो वो आँखों से, कान से, हमारे शरीर के रोम रोम से निकलता है। तो शरीर की हमारी ब्लॉकेज होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कर्ण रोगांतक। सांस लिया, नाक बंद किया, मुंह बंद किया, अब सांस को छोड़ते हैं, खूब तेज से छोड़िए। निकलता नहीं। मुंह बंद रहेगा, नाक बंद रहेगा। तो वो कान बंद हो गया। तो वो सांस तो जो हमने ऑक्सीजन लिया है वो कान से, रोम रोम के छिद्रों से निकलना शुरू होता है, क्योंकि हमारे शरीर में तो बहुत सारे छिद्र हैं। तो वो श्वास निकलता है, लेकिन जो हमारे इन दोनों का निकलने का काम है ये भक्त से निकल जाता है, इससे बहुत धीरे धीरे। तो कभी कभी जो फुफुल्स हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, उसमें होता क्या, जब हमारे रोवे का जो है, रोवे से हमारे पसीने निकल आते हैं, अभी गर्मी हो तो जब उसके ब्लॉकेज बंद हो जाते हैं, तो जब बंद हो जाते हैं तो अंदर की जो उष्मा है वो निकलने नहीं पाती, तो वहाँ फोड़ा हो जाता है, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। या जैसे मत्थे में वो क्या बोलते हैं, पिंपल्स बोलते हैं। हाँ पेपल्स होते हैं, वो आ जाते हैं, तो इसी कारण से आते हैं। और जब वो छिद्र हमारे खुले रहते हैं तो ऑक्सीजन अवशोषित करता है और जब उत्सर्जित अच्छी चीज़ है। इम्पोर्टेंट व्यायाम है ये। प्राणायाम की एक प्राणायाम की बहुत मीन्स है। खूब तगड़े झोड़ना, एक मिनट करिए पूरा शरीर एकदम टाइट हो जाएगा। तो कान ब्लॉक हो गया। इसका मेन कारण काम कान ही का है, कर्ण रोगांतक बोलते हैं इसको, छिद्रों को खोलने का काम है इसमें। कान में अगर पर्दे फट गए हों, पपल्स वो बनते हों, या फिर सुनाई कम पड़ता हो, बच्चों के मूक बधिर बच्चों के लिए हम ज़्यादा कराते हैं इसको। इसमें जो है आवाज़ आने की संभावना ज़्यादा होती है वापस। अब यहाँ शुरू करिए। अब लौट आऊँ मैं एक हाँ, हफ्ते लौट बाद। के आइए, शुरू करिए। इन लोग का इतना प्लान बन गया है अब। यहाँ बगल में वो है ना स्पेस पूरा अपना, तो वहाँ बिल्कुल प्रॉपर शुरू हो कि सब लोग वहाँ खुले हवा में करें हाँ वैसे ही होना चाहिए। और मैटिंग डल जाए वहाँ। ये पूरा खाली पड़ा उधर हाँ चौथे नंबर का। मैटिंग डला देता हूँ उससे, खुले में करने में आनंद भी आएगा। और सबकी बीमारियों को क्योर करने के लिए उनकी बीमारी की बॉन्डिंग यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी हो जाए। क्या कर रहे थे हम लोग? प्राणायाम तो हो गया था, अब करते हैं उसमें बैठ के वज्रासन। में तो नहीं बैठ पाएंगे।
कोई बात नहीं, आप बैठ के देखिएगा, तो थोड़ी देर बैठ सके तो बैठ। ग्रुप आप लोग का अलग अलग वज्रासन मात्र एक आसन होता है, भोजन की बात करते हैं इसको, भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए ये वज्रासन है। अब वज्रासन में बहुत सारे आसन भी होते हैं। शशक आसन पेट को कम करने के लिए, डायबिटिक होता है या पेट बढ़ जाते हैं, सांस छोड़ते नीचे जगह पर रखते हैं, फिर सांस भरते हुए ऊपर दूसरी आवृत्ति, सांस छोड़ते हुए नीचे होगी, सांस भरते हुए ऊपर, एक शशक आसन। दूसरा मंडूक आसन, खास करके पेट के लिए, अंगूठे को अंदर लिया, मुट्ठी बंद, ऐसे ये पोर्शन, अंगूठे वाला पोर्शन दोनों पेट के पास आएगा, पेट की तरफ, अंगूठे का दोनों पोर्शन अभी भी गलत है, ऐसे हाँ ये अंदर नहीं ये हाँ ये गुड। नाभि के अगल बगल लगाएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं, हिप नहीं उठना है, सांस भरते हुए ऊपर। ये पेट के लिए, लीवर के लिए, फैट के लिए, फैटी लीवर के लिए सब अच्छा होता है। सांस भरते हुए ऊपर। और दूसरा, एक हाथ के पंजे को खुल के, बाएं पंजे को नाभि पे रखेंगे, दूसरा उसके ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर उसी मुद्रा में नीचे। और फिर दोनों हाथों कोहनी को लगाएंगे ऐसे। ठीक है, बिल्कुल आराम से बैठ के देखिए, एक ही दिन बहुत ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। चंद्रासन, अर्धमंडूकासन, दोनों पैर में फासला लेंगे पूरा। ये स्पाइन शोल्डर के लिए या सर्वाइकल के लिए, आर्थराइटिस के लिए अच्छा आसन होता है। कमर पेन हो, ग्रीवा का पेन हो, ऐसे एक पंजे को बाएं शोल्डर पे, बाएं हाथ को दाएं शोल्डर पे, शोल्डर के नीचे, और खिंचाव करके पूरी बॉडी को, आसमान दिखना है। अब पहले बाएं हाथ ले जाएंगे, फिर दाएं, दोनों हाथ सामने, ऐसे पंजे दोनों अपने पैर के सामने होगा, पंजा दोनों, पंजा ऐसे। हाथ डाउन करिए, हिप डाउन करिए, और डाउन करिए। पंजे पे है, कैसे बैठना पंजा है? फोल्ड करिए ना, पंजा, ऐसे बैठना। हाँ, और नीचे जाइए, और नीचे, हाँ, अब कुत्ते की आकृति बनी।
मार्जारासन, बिल्ली का। तो बिल्ली कैसे कमर को नीचे करना है और सिर को ऊपर, फिर कमर को पूरा ऊपर उठाएंगे, सिर से नाभि को देखेंगे। सांस भरते नीचे, सांस कमर जब नीचे करेंगे सांस भरेंगे, और जब सिर झुकाएंगे नीचे और कमर उठाएंगे सांस छोड़ेंगे। ऊपर उठ के कमर झुका के ऊपर आसमान देखना है, और नीचे जाते समय में कमर उठाएंगे, नाभि देखेंगे। मार्जारासन। और इसमें एक होता है गोमुख आसन। ऐसे एक पंजे में बैठ जाना है और दूसरा पंजा सामने, ये दोनों आमने सामने घुटने आ जाते हैं। और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से, दोनों पकड़ने की कोशिश करते हैं, दृष्टि आसमान की तरफ। ये पैर उधर टिका लीजिए तो नहीं गिरेंगे, टिकाइए। अच्छा है तो अरे गिराइए जाएगा, तो टिकाइए पहले ऐसे। इसको टिकाइए उधर तभी रुकेंगे। छोटा है। छोटा है कह रहे पैर छोटा है। नहीं अब इतना नहीं कर पाती थी। हाँ भाई गुड। फिर पैर बदल के अब करेंगे लेट से। हो आप उधर लेट जाएगा। जाओ। हाँ हो जाएगा। आप इधर इधर फेस करके लेटिए आप लोग हमारी तरफ। ऐसे ऐसे लेटती हूँ ना, आपको देखूंगी कैसे। नहीं सही है सही है, आप देखेंगे देखेंगे। नहीं आप लेटे होता है दिखेगा अभी आपको। हाँ हाँ, तो स्पेस नहीं मिलेगा ना आपको। हाँ। पेट के पास दिख रहा होगा ना अब तो। दोनों हाथ लगेगा ठोड़ी के पास, एक पैर को फोल्ड करना है ये ऐसे सर्कल में। कोशिश करते हैं कि पैर को हिप तक स्पर्श कराएं। दोनों पैर को एक साथ आना। थोड़ा सा फासला लेके पैरों में क्लॉक एंड अब दोनों हाथ पीछे, हथेली ऊपर। एक बार उठाएंगे,
सांस भर के ऊपर उठाएंगे, थोड़ी ज़मीन पे, सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरा पैर, फिर एक बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, दूसरा पैर, अब हल्का सा हिप ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ जंघे के पास, ऐसे हल्का सा हिप उठा के और दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। अब दोनों हाथ ऊपर लेंगे ऐसे और नाभि तक चीज उठाएंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, धीरे धीरे नीचे। भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हाथ को चीज के पास लेंगे और नाभि तक उठेंगे, श्वास भरते हुए, दृष्टि आसमान की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हाथ बिल्कुल टाइट नहीं होगा, हम टाइट कर रहे हैं। अब दोनों हाथ को बिल्कुल टाइट करके ऐसे रोकेंगे, दोनों पैरों में एक फीट का फासला, दाईं एंगल से बाएं पैर की एड़ी देखना है, ये कमर पेन के लिए है, और बाएं तरफ से दाएं पैर, थोड़ी देर रोक के भी रखते हैं, दृष्टि को उधर ही। फिर नीचे जाएंगे और धनुरासन, दोनों पैर को पकड़ेंगे ऐसे, पैर उठाएंगे, चेस्ट उठाएंगे, वापस बालासन। दाएं पैर को हाफ फोल्ड करेंगे और दाएं हाथ को भी हाफ फोल्ड, बायां हाथ पीछे, कान को रख के लंबी गहरी सांस लेंगे, विश्राम की मुद्रा। ये बालासन ध्वनि भेदन का पहला व्यायाम है, तो धरती की आवाज को सुनना इसका मेन कारण है। धरती में से आवाज आती है क्या, पता ही नहीं। ध्वनि भेदन अगर पता है आपको, तो कोई अगर हनुमानगढ़ी से चला है तो उसके पैर की धमक आपको यहाँ सुनाई पड़ेगी कान पर। हाँ। लेकिन जब ध्वनि भेदन शुरू हो जाएगा आना, तब जो आँख में पट्टी बांध के बाढ़ मारे थे उनको, ब्लाइंड वाले जो क्रिकेट खेलते हैं, ब्लाइंड वाले जो क्रिकेट खेलते हैं, ध्वनि भेदन जस्ट अपोजिट। पेट के बल से करेंगे। यहाँ देखिए क्या अब वहाँ नीचे वाले कैमरे में देखिएगा,
दिख रहा है ना? कौन सा कैमरा? लास्ट वाला उधर। सबसे पहले एक पैर को उठाएंगे और शून्य की आकृति में 5 आवृत्ति लगाएंगे। 1 2 3 4 5। अब अपोजिट साइड से 1 2 3 4 5। ये कमर के जॉइंट पेन के लिए बहुत आवश्यक होता है। सीधा प्रेशर से कमर के जॉइंट पे होता है। 2 3 अब दोनों हाथों को हल्का सा हिप के नीचे लेंगे, हल्का सा हिप के नीचे, और हथेली दोनों जमीन की तरफ रहेगी। दोनों पैर उठा लेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। पीछे दोनों पैर को हल्का फोल्ड करिए, हाथ की हथेली आसमान की तरफ, और ऐसे हिलाना पैर को। ये रिलीफ देता है। बॉडी में कोई पेशियां हैं, कोई नसें चढ़ती है इधर उधर, तो ये बैलेंस करता है। अब दोनों पैर को बिल्कुल हिप के पास हटा लेंगे, जितना हटा सकते हैं। ऐसे, और दोनों हाथ जो है कंधे के पैरेलल फैल जाएंगे, कंधे के समानांतर। हाँ, अब दोनों पैर को एक साथ फोल्ड करना है, बाईं तरफ जमीन पर स्पर्श कराना है, और सिर दाईं तरफ फोल्ड करना है, जस्ट अपोजिट। श्वास की गति सामान्य होगी। फिर धीरे धीरे वापस आ गए। अब दोनों पैर दाईं तरफ फोल्ड होगा, सिर बाईं तरफ। यह मरकट आसन। वापस एक बार फिर करेंगे। वापस ये मरकट आसन की पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति में वापस आके दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का फासला लेंगे, 1 फीट का। अब पहला पैर झुकाएंगे, पहला पैर, और दूसरा पैर उसकी एड़ी में लग जाएगा, घुटना, जैसे ये है। आप देखिए साइड में इनके किसी का ऐसे। वो वाला पैर भी नीचे, वो पैर भी नीचे, ये। और सिर अपोजिट साइड रहेगा पैर के। फिर जस्ट विपरीत अवस्था। गुड। अब सही है। सही दृष्टिकोण में होगा तो हर आसन में बहुत प्रेशर पड़ेंगे, गलत दृष्टिकोण में होगा तो प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब तीसरा स्टेप, दाएं पैर को उठाएंगे और बाएं हाथ के पंजे से स्पर्श करने की कोशिश करेंगे।
धीरे धीरे वापस। और बाएं पैर को उठा करके दाएं पैर के पंजे से स्पर्श कराएंगे। सिर अपोजिट साइड रहेगी। ये कमर पेन के लिए है। और इसमें शुगर में भी वो करता है। ये शुगर के लिए तो रामबाण है ये सब। मरकट आसन शुगर के लिए वरदान है। पेट संबंधी, कमर संबंधी सब खत्म होते हैं। वापस। अब पवन मुक्तासन, एक पैर को ऐसे पकड़ना है और कोशिश करना है नासिका से स्पर्श कराने के लिए, श्वास को छोड़ करके। सिर उठा करके नासिका से स्पर्श कराएंगे। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे और श्वास भरते हुए फिर वापस आ जाएंगे। अब बालासन करना, दोनों हाथ हथेली जमीन पे और दोनों पैर चलाएंगे, राइट साइड चलाएंगे। सीधा उल्टा दोनों, और फिर हाथ को मिलाएंगे। अब योग निद्रा, दोनों हाथ की हथेली, हाथ खुली मुट्ठी आसमान की तरफ, दोनों हाथ पैरों के बीच में 1 फीट का फासला, सिर आसमान की तरफ और लंबी गहरी सांस। ध्यान आज्ञा चक्र में। पूरे धीरे धीरे सांसों पे ध्यान होना चाहिए। अपने आज्ञा चक्र को, ध्यान को, जहाँ भी शरीर में पेन है, जहाँ पे शरीर में कोई दिक्कतें हैं, वहाँ पे अपने ध्यान की ऊर्जा को लाके केंद्रित करना चाहिए योग निद्रा में। ओम। अब दोनों हाथ की हथेली को जमीन की तरफ रखेंगे और श्वास को अंदर भर के दोनों पैर को जमीन से 1 इंच ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 इंच बस। दोनों पैर एक साथ 1 से 2 इंच
और नीचे, हाँ बस। ये शुगर के लिए, बीपी के लिए, स्टमक जिसका पेट बढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। जब तक रोक सके रोके, फिर नीचे उतार दें। फिर नौकासन, हल्का सा उठेंगे ऐसे। फिर और उठ जाएंगे। उठ गए आज। उठ गए। वाह बिना नीचे कुछ लगाए पकड़े से। वाह, एक एक सफलताएं मिल रही है। देखिए वाह, धीरे धीरे बुलाएंगे होगा ना, ठीक है, आसान हो जाएगा। पहले ये नहीं कर पाते थे। योग निद्रा नहीं आपको कराना चाहिए था। नींद आने लगी। अब ध्यान करेंगे थोड़ी देर, एक से 1.5 मिनट। आगे चलेंगे। जितना आपने आसन प्राणायाम किया है उसका शोधन करिए। आज्ञा चक्र में अपने सूर्य को जगाइए और उस सूर्य के प्रकाश से शरीर के एक एक जॉइंट्स तक, एक एक बॉडी के पार्ट्स तक जाइए। सहस्त्रार मतलब मस्तिष्क से लेकर चरण तक, और पूरे शरीर को एनर्जी, दिव्यता प्रदान करिए। मन में यही भाव होने चाहिए, मैं दिव्य हूँ, मैं आरोग्य हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। हमारी मानसिक एनर्जी, हमारी आत्मिक ऊर्जा पूरे शरीर में संचरित हो रही है। और ध्यान मार्ग से अपने आज्ञा चक्र के सूर्य को लेकर के सूर्य के साथ सारे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग का शोधन करें। और बिल्कुल हैप्पीनेस भाव में मुस्कुराते हुए सूर्य का शोधन इतनी एनर्जेटिक होती है, सारे बीमारियों को राख कर देती है। और शरीर के हर अंग में जो स्ट्रॉन्ग योग अपने आप में किए योग किया, उससे हमारी हर एक अंग प्रत्यंग स्ट्रॉन्ग होते हैं और सूर्य को एनर्जी करने का काम करते हैं। याद करेंगे 3 बार।
स्तोमा सद्गमय ॐ तं सोमा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योमामृतं गमय ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमवन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ द्यौ शान्ति परिचिवं शान्ति पृथिवी शान्ति यापः शान्ति षधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामः शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब योग करने का आशय ये है